एक घने जंगल में एक कौवा और एक हिरण रहते थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। हर सुबह हिरण जंगल का घास खाने के लिए इधर उधर घूमता था और कौवा भोजन की तलाश में उड़ जाता था। शाम को वे अपने घरों को लौट आते थे। एक दिन हिरण एक लोमड़ी को लेकर कौवे के पास आया और बोला, भाई कौवे, आज से हमारा एक नया दोस्त है यह लोमड़ी। अब से वह हमारे लिए नया भोजन ढूंढेगा। फिर थोड़ी देर बाद लोमड़ी वहां से चला गया। फिर कौवे ने हिरण से कहा, बिना ठीक से पूछताछ किए, बिना अचानक किसी अजनबी से दोस्ती करना ठीक नहीं है और तुम उससे सावधान रहना, उसके साथ किसी अनजान जगह पर मत जाना। लेकिन हिरण को कौवे की बात पसंद नहीं आई। तब से हिरण प्रतिदिन लोमड़ी के साथ नए नए स्थानों पर जाने लगा। फिर एक दिन एक किसान की हरी भरी फसल देखकर हिरण के मन में बहुत लालच आ गया और लोमड़ी जानता है कि किसान फसल बचाने के लिए खेतों में जाल बिछाते हैं। लोमड़ी ने सोचा कि अगर हिरण किसान के पत्तों के जाल में फंस गया तो किसान हिरण को मार डालेगा और उसकी खाल निकाल लेगा और मांस फेंक देगा और फिर लोमड़ी उसे बड़े मजे से खाएगा। फिर एक दिन सचमुच ऐसा हुआ। किसानों द्वारा बिछाए गए जालों में हिरण फंस गया। कौवा जब शाम को घर लौटा और हिरण को नहीं देखा तो कौवा सोचने लगा कि क्या हिरण को कोई खतरा है। ये सोचकर वह तुरंत अपने मित्र को ढूंढने निकल पड़ा। उड़ते उड़ते कुछ समय बाद उसने देखा कि उसका मित्र हिरण एक किसान के जाल में फंस गया है और तभी कौवे को देखकर हिरण खुश हो गया और कौवे से कहा, भाई तुम्हारी बात सुने बिना आज मैं इस संकट में हूं, जितना जल्दी हो सके मुझे बचा लो। कौवे ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मित्र, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन वह शरारती लोमड़ी कहाँ है? हिरण ने कहा, वह उस पेड़ के नीचे इस आशा से बैठा है कि अगर किसान मुझे मारकर जंगल में फेंक देंगे तो वह मेरा मांस खा जाएगा। तब कौवे ने कहा, ठीक है, अब मैं जो तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सुबह किसान आएंगे और तुम मरने का नाटक करके लेट जाओगे। जब किसान अपना जाल इकट्ठा कर लेंगे तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुरंत तुम भाग जाओगे। अगले दिन सुबह होने से पहले किसान बगीचे में आया और हिरण के ऊपर से जाल उठाने गया। तभी कौवे की काका आवाज सुनते ही हिरण तीर की गति से भाग गया। इसी बीच किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने हाथ की छड़ी फेंक दी। शरारती लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठा था और छड़ी उसके सिर पर लगी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई।